हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी की संरचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि इसकी संरचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे, फिर हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले डाल लेंगे संरचना। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी संरचना को कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे, माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली है। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी ओल्टता जुड़ा है और द्वितीय कुंडली में सन डायोड डी और लोड प्रतिरोध आरएल जुड़ा है। लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के मध्य निर्गत ओल्टता या निर्गत विभव प्राप्त होता है। अब हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी की संरचना को कैसे लिखेंगे। माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी ओल्टता जुड़ा है और द्वितीय कुंडली में सन डायोड डी और लोड प्रतिरोध आरएल लगा है। लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के मध्य निर्गत ओल्टता या निर्गत विभव प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी ओल्टता लगाया जाता है और द्वितीय कुंडली में सन डायोड डी और लोड प्रतिरोध आरएल जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध के सिरों के मध्य निर्गत विभव प्राप्त किया जाता है। तो ये हमने आपको पहले बताया कि चित्र के माध्यम से आप संरचना को कैसे लिखेंगे। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए सिरा है इसको मान लेंगे धनात्मक, जो बी सिरा है इसको मानेंगे ऋणात्मक। तो इसमें लिखेंगे, प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है, बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे सन डायोड डी अग्रमित होता है और लोड प्रतिरोध आरएल में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे निर्गत ओल्टता या निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त होता है। प्रथम अर्धचक्र में इतना ही लिखेंगे। जब हम द्वितीय अर्धचक्र लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो ए सिरा है इसको ऋणात्मक विभव पर ले लेंगे और जो बी सिरा है इसको मान लेंगे धनात्मक। प्रथम अर्धचक्र में क्या किया था, जो ए सिरा था ये धनात्मक विभव पर था और जो बी सिरा था ये ऋणात्मक विभव पर था। अब जब द्वितीय अर्धचक्र लेंगे इसमें क्या करेंगे, जो ए सिरा है ये रखेंगे ऋणात्मक विभव पर और जो बी सिरा है इसको मानेंगे धनात्मक विभव पर। तो अब दूसरे चक्र में क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे, द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे सन डायोड डी पक्षाभिन्नत होता है और लोड प्रतिरोध आरएल में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जब सन डायोड डी अग्रमित होगा तब धारा प्रवाहित होगी और जब सन डायोड डी पक्षाभिन्नत होगा तब धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन डालेंगे कार्यविधि। इसमें लिखेंगे, प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड डी अग्रमित होता है और लोड प्रतिरोध आरएल में धारा प्रवाहित होती है, जिससे निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त होता है। यही हमने आपको प्रथम अर्ध चक्र में समझाया था। इसमें क्या किया था, जो ए सिरा है इसको हमने धनात्मक विभव पर लिया था और जो बी सिरा है इसको ऋणात्मक विभव पर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे सन डायोड डी अग्रमित होता है और लोड प्रतिरोध आरएल में धारा
प्रवाहित होती है, जिससे निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है। यही हमने आपको अभी लिखकर बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि द्वितीय अर्ध चक्र में क्या लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे द्वितीय अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे संध डायोड डी पश्चाभिनत होता है, जिससे लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है। यही हमने आपको अभी चित्र में समझाया था कि जब द्वितीय अर्ध चक्र लेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो ए सिरा है इसको ऋणात्मक विभव पर रखेंगे और जो बी सिरा है इसको धनात्मक विभव पर रखेंगे। फिर लिखेंगे कैसे, द्वितीय अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे संध डायोड डी पश्चाभिनत होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है। अब नई लाइन से लिखेंगे, इस प्रकार प्रथम अर्ध चक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है और द्वितीय अर्ध चक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है। मैंने आपको अभी चित्र में समझाया कि जब मैंने प्रथम अर्ध चक्र लिया उसमें निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता था और जो द्वितीय अर्ध चक्र था इसमें निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम अर्ध चक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त हुआ था और द्वितीय अर्ध चक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले चित्र के माध्यम से बताया इसकी संरचना तथा कार्यविधि को लिखना, फिर आपको हमने लिखकर भी बताया कि आप कैसे लिखेंगे। एक बार हम फिर से दोबारा रिपीट करते हैं इसकी संरचना तथा कार्यविधि को कि चित्र के माध्यम से आप कैसे लिखेंगे। अगर आप चित्र के माध्यम से समझ गए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका चित्र बन जाएगा, तो उससे आप संरचना तथा कार्यविधि को आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम इसको दोबारा इसकी संरचना को बताएंगे और इसकी कार्यविधि को बताएंगे कि आप चित्र से कैसे लिखेंगे। तो संरचना पहले बताएंगे। तो संरचना में लिखेंगे, माना एक ट्रांजिस्टर T है जिसमें दो कुंडली होती हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी ओढ़ता जुड़ा होता है और द्वितीय कुंडली में संध डायोड D और लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत ओढ़ता या निर्गत विभव प्राप्त होता है। संरचना में इतना ही लिखेंगे। अब कार्यविधि में क्या लिखेंगे, जब हम प्रथम अर्ध चक्र लेंगे तो जो ए सिरा है इसको धनात्मक विभव पर रखेंगे और जो बी सिरा है इसको ऋणात्मक विभव पर रखेंगे। जब ए सिरा को धनात्मक विभव पर रखेंगे तो जो संध डायोड डी है ये क्या हो जाएगा, अग्रमित होगा। क्या होगा, ये अग्रमित होगा। जब हम द्वितीय अर्ध चक्र लेते हैं उसमें ए सिरा ऋणात्मक विभव पर रखते हैं और बी सिरा धनात्मक विभव पर रखते हैं। जब हम बी सिरा धनात्मक विभव पर रखेंगे जो तुम्हारा संध डायोड डी है ये क्या हो जाएगा, पश्चाभिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पश्चाभिनत हो जाएगा। जब संध डायोड डी अग्रमित होता है तब लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होती है और निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है। जब संध डायोड डी पश्चाभिनत होता है तब लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित नहीं होती है और निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे, प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे संध डायोड डी अग्रमित होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होती है, जिससे निर्गत ओढ़ता या निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे द्वितीय अर्ध चक्र में, जब हम द्वितीय अर्ध चक्र लेंगे दोबारा क्या करेंगे, जो बी सिरा है इसको रखेंगे धनात्मक विभव पर और जो ए सिरा है इसको रखेंगे ऋणात्मक विभव पर। फिर इसमें लिखेंगे, द्वितीय अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे संध डायोड डी पश्चाभिनत होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित नहीं होती है
जिससे निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है। आपने चित्र में देखा कि प्रथम अर्ध चक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है और द्वितीय अर्ध चक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे पीएन सन डायोड की अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं। तो बच्चों, ये था पीएन सन डायोड की अर्ध तरंग दृष्टकारी की संरचना तथा कार्यविधि, जो मैंने आपको पहले चित्र के माध्यम से बताया कि इसकी संरचना को कैसे लिखेंगे और इसके बाद चित्र के माध्यम से ही बताया कि इसकी कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।